तो आज हम लोग को पढ़ना है कहां से कि आज हम लोग को पढ़ना है स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब कि हमारे जो पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा था, ठीक, इंडिया का बात करो तो इंडिपेंडेंस के टाइम में आज़ादी के वक्त 350 मिलियन था और 2011 के करीब या अभी के करीब कम से कम 1.4 बिलियन है। ठीक, तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ा इतना, वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडिया का कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को, इसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। ठीक है, वही है स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक, तो स्टेप्स में लिए गए सबसे पहले क्या कि स्टेप्स में पहला स्टेप्स क्या लिया गया, जो मैरिज का एज है वो गर्ल्स के लिए 18 हो और बॉयज के लिए 21 हो। ठीक है, मतलब जो मेल होगा वो उसका 21 साल उम्र होना चाहिए और जो फीमेल होगी उसका एज कितना होना चाहिए, 18। गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से इस एज में अगर शादी हो रहा है तो वो लीगल है। इस एज से अगर कम में शादी हो रहा है तो वो लीगल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी इज व्हाट, अगर 18 साल के कम उम्र के लड़की के साथ अगर कोई का शादी हो गया और उसके साथ अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उसको रेप के अंदर माना जाता है। ठीक है, उसको किसके अंडर माना जाता है, उसको रेप के अंडर माना जाता है। ठीक है, वो अब अलग चीज हो गया। ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से जो माना जाता है वो है। अब देखो सेकंड क्या है, तो पॉपुलेशन को रोकने के लिए सबसे पहले क्या किया गया भाई, अगर थोड़ा ज्यादा एज में शादी होगा तो बच्चे भी, अगर मान लो किसी का 15-16 साल में शादी हो जा रहा है, ठीक, तो 20 पास आउट करने से पहले 1-2 बच्चा आ जाएगा। ठीक, अब 20 प्लस जाएगा तो फिर 1-2 बच्चा आ जाएगा। और अगर ऐसे एज में शादी होगा तो 20 प्लस जाने के बाद बच्चा आएगा, तो कुछ तो रुका। ठीक, तो इसलिए इस एज को बताया, ये मेंटेन किया गया है। ठीक, दूसरा क्या गया, बहुत सारे स्लोगन दिए गए, हर जगह लिखा रहता था पहले, एयरपोर्ट पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक, तो ये सब स्लोगन हर जगह लिखने लगा गया। ऐसा बहुत सारा स्लोगन है जिसके वजह से क्या हो, लोग जागरूक हो कि हाँ छोटा फैमिली होगा तो खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे। ठीक, क्योंकि पैदा करना बड़ा बात नहीं है, उसको पाल पोस के सही इंसान बनाना वो बड़ा बात है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड स्ट्रेटेजी, क्या अपनाया गया, उसमें स्मॉल फैमिली प्लानिंग किया गया कि भाई छोटा परिवार रखिए आप लोग, छोटा परिवार रहेगा तो अच्छे से रहेंगे, फैमिली भी अच्छे से रहेगी, खुश रहेगी और आप भी खुश रहेगा। तो इन सब को लाया गया किससे, पॉपुलेशन को जो इंक्रीज हो रहा था उसको कम करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सब चीज लाया गया। इसके अलावा कुछ और अदर स्टेप्स हैं, कुछ और बर्थ कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स को लाया गया, जिस वजह से क्या हो, हमारा पॉपुलेशन घटे या मेंटेन रहे, बढ़े नहीं उतना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है, एक्सप्लोजन हुआ है पॉपुलेशन में, जैसे बाढ़ आता है ना उस टाइप का। तो भाई वो बच जाए, उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए क्या करना होगा, बर्थ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा। अगर बर्थ पे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल पे आ जाएगा। तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलर फैमिली, अपने फैमिली को स्मॉल रखना है तो बर्थ अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जैसे 2 बच्चे हैं तो सबसे अच्छा है। इसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली क्या हो, स्मॉल हो। क्योंकि क्या है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज इसलिए किया है क्योंकि इंटरकोर्स तो करेंगे। अब इंटरकोर्स करने के वक्त हमेशा नहीं कि इंटरकोर्स करने के वक्त हमको बेबी ही चाहिए, प्रेगनेंसी ही टेक प्लेस करना है, तो उस चीज को बचाने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं कि बेबी भी प्रोड्यूस ना हो, प्रेगनेंसी भी टेक प्लेस ना हो और इंटरकोर्स भी हो सके। ठीक, तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, ये एक मेथड है, या इसमें एक डिवाइस का यूज करते हैं जो कि क्या करता है, प्रेगनेंसी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे हम लोग को बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है हम लोग को। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा था, पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था, उसको
घटाने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए स्मॉल फैमिली का यूज किया गया। अब स्मॉल फैमिली के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, ठीक। अब कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉमन नेम कॉन्ट्रासेप्टिव में जो होता है IUDs होता है, कॉपर टी होता है, कुछ लोग दवा खा लेते हैं कि बच्चा ये प्रेगनेंसी ना टेक प्लेस हो, कॉन्डम का यूज होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। वो सब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं, जो डिवाइस का यूज करते हैं, उसके बारे में है कि वो कैसा होना चाहिए। तो वो क्या है, सबसे पहले इजीली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, किसी भी दवा की दुकान पे, या आजकल तो देखा जाए तो स्मार्ट मार्केट में भी अवेलेबल होता है। जो भी स्मार्ट मार्केट है, जैसे तुम्हारा स्मार्ट पॉइंट हो गया, बाजार इंडिया, मतलब जो भी स्मार्ट बाजार है, सारे जगह क्या है, सारे जगह हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वहाँ पे रहता है, ठीक। वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव अब मिल रहा है। क्यों ऐसा किया गया, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। भाई वो दवा नहीं बेच सकता है ना, ऐसा है कि बाजार इंडिया में जाकर तुम लोग दवा खरीदो, यहाँ पे नहीं, दवा नहीं बेच सकता है। तो उन लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के गवर्नमेंट को अलाउ किया कि भाई इजीली अवेलेबल हो हर जगह, ठीक भाई। क्योंकि कितने लोग तो इसको खरीद नहीं पाते हैं, शर्म लगता है खरीदने में, कि दुकान पे जाके बोलेंगे हमको ये चाहिए तो लोग शर्म आ जाए। मजाक से हट के रियल बोल रहे हैं। तो इस वजह से क्या किया है भाई, गवर्नमेंट ने इसको इजीली अवेलेबल कराया। भाई हर जगह इसको, हर जगह आप लोग इसको बेच सकते हैं, मतलब मैक्सिमम जगह, जहां से लोग अगर दवा की दुकान से ना ले सके तो सिंपली अपना जो भी ऑनलाइन या बाजार के कहीं से भी अपना जाए, खरीदारी करे, साथ में ये भी खरीद के ला दे। मतलब एक जो शर्म वाली चीज थी उसको अवॉइड करें, तो इजीली अवेलेबल किया गवर्नमेंट सबसे पहले, ठीक। क्योंकि पहले क्या था, पहले लोग शर्म के मारे ही नहीं जाते थे, किसी से बोलते नहीं थे कि हमको वही चीज चाहिए, ठीक। दूसरा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव किया, इसका जो प्राइस है वो बहुत कम कर दिया कि कोई भी खरीद सके, 50 रुपया 100 रुपये के अंडर में आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या किया, तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव किया, ठीक, बहुत कम पैसे में आ जाए। उसके बाद क्या किया, कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी है वो यूजर फ्रेंडली, मतलब आसानी से कोई भी यूज कर सके अपने से, उसको ना किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, ना किसी से पूछने की उतनी जरूरत है। आसानी से कोई पढ़ा लिखा हो या कोई जाहिल इंसान हो वो यूज कर सके, यूजर फ्रेंडली, आसान हो यूज करने में, कोई ज्यादा तकलीफ ना हो। रिवर्सिबल हो, इट मींस व्हाट, कि जब भी उसको इंटरपोज करना है उस वक्त वो यूज कर सके, ठीक है। बार बार कोई चीज को लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा भी बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव है कि जब इंटरकोर्स करना है तब लगाना है, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव है कि जब इंटरकोर्स करना है वो नहीं लगाना है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने पे चेंज करना है, ठीक। तो रिवर्सिबल मान लिया कि भाई ऐसे करके टेंशन भी नहीं रहेगा। और एक और चीज क्या किया, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, कि जो भी इंटरकोर्स हो रहा है या सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है मेल फीमेल के बीच में, तो उनके बीच के सेक्सुअल का जो भी प्लेजर है उसको कम ना हो इस कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से, इसका भी ध्यान रखा गया, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सबसे कम रखा गया। तो साइड इफेक्ट कम मिलेगा, सेक्सुअल प्लेजर में भी कमी नहीं मिलेगी, रिवर्सिबल भी रहेगा, हर जगह अवेलेबल रहेगा, कम पैसे में मिलेगा और आसानी से यूज कर सकेंगे। तो इस इतना आसानी दिया गया किस वजह से, कि भाई आप लोग बर्थ को कंट्रोल करिए और अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाइए, इंटरकोर्स करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चा को कम लाइए, ठीक। इस वजह से इसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का ये यूज है, मतलब इस तरह का आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा वाला होता है। इस सबका मेन मकसद क्या है भाई, बर्थ कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन को हाईली इंक्रीज ना हो, ठीक ना। अब सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं, नेचुरल या ट्रेडिशनल, बैरियर, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड। तो ये जो पांचों है 1 2 3 4 5, ये पांचों जो होता है वो टेम्पोररी मेथड है, कुछ वक्त के लिए होता है। लेकिन ये जो है सर्जिकल, ये परमानेंट मेथड है। अगर सर्जिकल मेथड कर दिया गया तो फिर वो मेल और फीमेल फिर बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहेंगे ना, सर्जिकल है, कट करके वो बताएंगे सर्जिकल क्या है। तो ये परमानेंट मेथड है,
ठीक, ये कर दिए तो फिर वो फिर जिंदगी में फिर प्रेग्नेंट फीमेल नहीं हो पाएगी और मेल लाख इंटरकोर्स करे उसका स्पर्म बाहर निकलेगा ही नहीं निकलेगा। ठीक, तो सर्जिकल मेथड है, ये परमानेंट मेथड है, लेकिन ये जो पांचों मेथड है ये परमानेंट मेथड नहीं है। जब तक इसका यूज होगा तब तक काम करेगा, यूज नहीं होगा काम नहीं करेगा, प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाएगा। ठीक, इसको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा नेचुरल मेथड। सबसे पहले क्या है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में क्या है, ये सब क्यों कर रहे हैं, अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म नहीं मिली इसलिए सब चीज कर रहे हैं, ये भी जो भी चीज का यूज करना है, क्योंकि ओवम स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं होगा, प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक, तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले क्या है हमारा पीरियोडिक एक्सिस्टेंस, कि मेल और फीमेल के बीच में जो इंटरकोर्स हो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज के बीच में नहीं हो। ये तुम लोगों को बताए थे ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है फेज कितना होता है 1 to 28 डेज साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 से लेकर 5 दिन ब्लीडिंग फेज, ठीक, फिर 5वां से लेके अगर 11 दिन या 12 दिन ले लो वो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज जो कि सेफ फेज होता है। अब यहाँ से लेके 17 दिन के बीच में 12 to 17 या 12 to 16 ये क्या होता है ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में ओवम हमारा कहाँ जाता है फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो इस फेज में अगर हमारा क्वाइटस हो रहा है इंटरकोर्स हो रहा है तो 100% चांस है प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और किसी अदर फेज में अगर हम क्वाइटस कर रहे हैं तो चांस वो क्या रहता है वो सीधे घट के 50% पे घट जाता है। ठीक है, तो अगर बर्थ कंट्रोल करना है तो क्वाइटस इस पीरियड में नहीं करें, इस पीरियड में करो या तो इसके बाद वाले 17 दिन के बाद वाले में करो। ठीक, तो उधर पीरियड करेंगे तो हमारा चांस कम रहेगा, लेकिन इस फेज में करेंगे तो चांस बहुत ज्यादा क्या 100% रहेगा। इसलिए बोला ये नेचुरल मेथड है, मतलब अपने माइंडसेट से यहाँ कुछ भी चीज का यूज किए क्या, बाहर से ना कोई दवा लिए ना बाहर से कोई चीज लगा, ये नेचुरल मेथड है। ठीक, तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले है पीरियोडिक एक्सिस्टेंस, कि जो ओवुलेशन का फेज है उस जिस समय ओवम आता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में 10वां से 17वां दिन, इस बीच में हम कोई क्वाइटस ना करें, जिस वजह से ना क्वाइटस करेंगे तो चांस भी नहीं रहेगा, बर्थ कंट्रोल भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा क्वाइटस इंटरपस और विड्रॉल मेथड। ठीक, जैसे ही मेल का इजुकुलेशन आने वाला हो, ठीक, ये मेल के लिए है, मेल का जैसे ही इजुकुलेशन आने वाला हो, मतलब जैसे ही उसको लगे ऑर्गेज्म आएगा, ऑर्गेज्म आएगा जो फीलिंग आएगी उसके बाद लगेगा कि हाँ अब स्पर्म बाहर निकलने वाला है, इजुकुलेशन होने वाला है। तो जैसे ही इजुकुलेशन होने वाला हो उसके जस्ट बिफोर वो पेनिस को क्या करे वेजाइना से बाहर निकाल दे। तो वही है विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वेजाइना बिफोर इजुकुलेशन। जैसे ही इजुकुलेशन होने वाला हो मेल क्या करे पेनिस को बाहर निकाल दे वेजाइना से। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा स्पर्म अंदर पूरा नहीं जाएगा और जिसकी वजह से बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। नेचुरल मेथड है, लेकिन ये जो विड्रॉल मेथड है वो क्या होता है, ये इसको बोला जाता है कि ये 50% काम करता है 50% काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इंटरकोर्स के वक्त क्या होता है कि पेनिस के थ्रू लिक्विड भी पास आउट होता है, कभी कभी उस लिक्विड में भी स्पर्म 1-2 रह जाता है, कभी कभी वो स्पर्म अंदर चला जाता है। इंसान को पता है कि भाई अभी तो इजैकुलेशन मेरा आया ही नहीं, लेकिन उससे पहले ही उस सेमी लिक्विड के तौर पे वो अंदर स्पर्म चला जाता है। ठीक, और वो विड्रॉ कर लिया, वो तो समझा कि भाई हम तो विड्रॉल कर दिए, स्पर्म तो मेरा बाहर से निकला, अंदर तो गया ही नहीं। लेकिन उससे पहले ही जब ऑर्गेज्म आने वाला था उससे पहले ही क्या हुआ, उस थोड़ा सा जो निकला था लिक्विड उसके माध्यम से हमारा अंदर स्पर्म जा चुका होता है। तो विड्रॉल मेथड पूरा सेफ नहीं है, थोड़ा बहुत सेफ है किस्मत सही रहा तो, वरना सेफ नहीं है। ठीक, ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। थर्ड क्या है हमारा नेचुरल में लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशन का मतलब सब कोई जानते हो, जो मदर के अंदर बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क बनना और निकलना शुरू हो जाए। लैक्टेशन एमेनोरिया मतलब इसका मतलब होता है एब्सेंस और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब क्या होता है कि जब मदर बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला रहता है उसके बाद जब दूध पिलाना स्टार्ट करती है तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है लैक्टेशन की वजह से। कम से कम 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरह से देखा जाए तो नहीं आता है। जब बच्चा पैदा होकर निकला बाहर, चाइल्ड बर्थ हुआ, तो माँ बच्चे को दूध पिलाना शुरू करेगी,
तो उस वजह से बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ बाहर आया उसके कम से कम 4, 5 या 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी इट मींस व्हाट कि ओवम अभी नहीं बन रहा है। तो उस फेज में अगर मेल और फीमेल के बीच में क्वाइटस होता है तो बहुत कम चांस होता है प्रेगनेंसी टेक प्लेस होने का, क्योंकि ओवम नहीं आता है। जब ओवम नहीं आएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है वो लोग। तो ये तीनों जो फेज देखो, लैक्टेशन देखो, विथड्रॉल देखो और पीरियोडिक एब्सेंस देखो, ये तीनों नेचुरल मेथड है कि नहीं है? तीनों नेचुरल मेथड है। बाहर से कोई दवा का यूज किए नहीं किए, तो इस वजह से क्या हुआ हमारा बर्थ कंट्रोल हो गया। ठीक, या तो हमारा ओवुलेटरी फेज में नहीं कीजिए, या स्पर्म बाहर आ रहा है तो तुरंत ये पेनिस को बाहर निकाल दीजिए, या लैक्टेशन पीरियड जब मदर का चल रहा है जिस वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है, उस वक्त आप करिए तो उस समय भी हमारा बर्थ कंट्रोल रहेगा और प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं होगा। इंटरकोर्स कर सकते हैं आप। ठीक ना, अब ये हो गया नेचुरल मेथड। अब क्या है हमारा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या करता है? प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म विद द हेल्प ऑफ बैरियर। एक बैरियर यूज करते हैं जो कि स्पर्म और ओवम को एक दूसरे से मिलने से बचाता है। पीछे जो अभी पढ़े वो क्या था? नेचुरल मेथड, कोई बैरियर का यूज नहीं हो रहा था, नेचुरल कंडीशन में कर रहे थे। यहाँ क्या है? बैरियर का यूज होता है। सबसे पहले क्या है हमारा? कॉन्डम है। ठीक, कॉन्डम में क्या है कि कैसा बना रहता है? थीन रबर या लैटेक्स शीट का बना रहता है, पतला रबर या लैटेक्स का बना रहता है। लाख इसको लंबा करो, कुछ भी करो, टूटेगा नहीं ना फटेगा जल्दी। ठीक, इसको क्या करते हैं? मेल अपने पेनिस पे लगाते हैं और फीमेल की बात करें तो वेजाइना या सर्विक्स वाले एरिया पे लगाते हैं। ठीक, तो ये है हमारा वेजाइनल एरिया, ये है हमारा सर्विक्स, ये हमारा वेजाइनल एरिया। ठीक, तो जो फीमेल कंडम होता है वो इस एरिया में लगता है, ऐसे रहता है। ठीक, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, इधर ये क्लोज रहता है, एक तरफ ओपन रहता है, चौड़ा रहता है दोनों साइड। ठीक है, फीमेल अपने से इंसर्ट कर सकती है इसको आराम से विद द हेल्प ऑफ हर फिंगर, और वो सर्विक्स के पास वेजाइना पे ऐसे कैप की तरह लगाती है। अब इसमें पेनिस इंसर्ट होगा, स्पर्म रिलीज करेगा, अगर मान लो तो स्पर्म कहाँ कलेक्ट हो गया? यहाँ पे। सर्विक्स से अंदर इंटर कर पाएगा नहीं, बाद में फिर कंडम को निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, कूड़ेदान में। तो ये बचाया कि नहीं बचाया स्पर्म ओवम के मिलने से? ओवम कहाँ है? ओवम यहाँ पर है, यहीं पर रोक दिए उसको। और मेल का अगर कंडम पहन रहा है, ठीक, ये होता है ओपनिंग, ये होता है मेल का कंडम। ठीक है, तो अगर मेल कंडम पहन रहा है तो अगर यहाँ पे उसका क्या होता है? यहाँ पे टिप होता है, यहाँ पे हमारा स्पर्म उसका कलेक्ट हो जाएगा, तो वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये है फीमेल कंडम और मेल कंडम। ठीक, फीमेल कंडम यूज होता है उसके वेजाइना और सर्विक्स एरिया पे, मेल का कंडम यूज होता है उसके पेनिस वाले एरिया पे। ठीक, ये अब कंडम क्या करता है? पहला ये स्पर्म और ओवम को तो बचाता ही बचाता है मिलने से, जिस वजह से बर्थ कंट्रोल हो सके। दूसरा ये काम क्या करता है? प्रिवेंट एसटीडीएस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मान लो दो लोगों के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है तो सामने वाला पार्टनर के अगर जेनिटल एरिया में अगर कोई इंफेक्शन है, कोई डिजीज है, तो अगर आप कंडोम पहने रहोगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको वो फिर क्या होगा? डिजीज नहीं होगा। मान लो अगर वेजाइनल एरिया में डिजीज है और बिना कंडोम का अगर मेल इंटरकोर्स कर रहा है तो यहाँ पे जो डिजीज होगा उसके पेनिस के थ्रू उसके बॉडी में चला जाएगा। अगर कोई मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है उस वाले एरिया में और अगर फीमेल कंडोम नहीं पहनी और मेल कंडोम नहीं पहना है तो उस कंडीशन में भी अगर इंटरकोर्स होगा तो मेल का जो इन्फेक्शन है फीमेल के इस वाले एरिया में चला जाएगा। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी कंडोम बचाता है और बर्थ कंट्रोल से भी बचाता है। ठीक है, तो ये बहुत काम करता है। तो इसको माना जाता है कि जब भी अगर आप कहीं इंटरकोर्स कर रहे हैं तो अगर पार्टनर नोन है इट्स वेरी गुड, पार्टनर को नहीं जानते हैं आप तो कंडोम का यूज करना ही करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? डायफ्राम या सर्विकल कैप्स या हमारा वॉल्व। ये क्या करता है? बैरियर मेड ऑफ रबर इंसर्टेड इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर यूज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस।
प्रिवेंट स्पर्म एंट्री वाया सर्विक्स। ये क्या करता है, कैप की तरह होता है। मेंस्ट्रुअल कैप तुम लोग कितने लोग यूज करते हो, ठीक, एक मेंस्ट्रुअल कैप होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल कैप होता है, ठीक है। इसको फीमेल क्या करती है, अपने इस वाले एरिया में ओपन कर देती है इंसर्ट करके, जिससे जो भी ब्लड आता है यहाँ से वो इस कैप में चला जाता है, रबड़ का बना हुआ रहता है, ठीक। बाद में फिर इसको बाहर निकाल के ब्लड को बाहर वो निकाल देती है, जिसकी वजह से पैड वैड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, पैड्स का साइड इफेक्ट है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कैप पे ऐसे ही डायफ्राम होता है, कैप की तरह होता है, जो कि फीमेल क्या करती है, अपने सर्विक्स के एरिया कवर कर देती है इंसर्ट करके। जैसे ये कंडम इंसर्ट हुआ है ना, वैसे वो रहता है, सर्विक्स वाले एरिया को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि अगर क्वार्टस हुआ तो स्पर्म जो भी रिलीज हुआ वो सर्विक्स के ऊपर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर्विक्स को कैप की तरह ऐसे कवर कर लेता है वो, ठीक, फीमेल के अंदर। तो लाख स्पर्म अंदर जाए वो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं हो पाएगा। तो वही है डायफ्राम सर्विकल कैप या वॉल्व्स का यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, केमिकल मेथड। तो बहुत सारे स्पर्मासाइडल क्रीम्स, जेलीज या फोम्स, जेल की तरह हो या फोम की तरह हो, ये गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, वैसा हो, जेली की तरह हो, स्प्रे हो, उसका यूज करते हैं लोग इंटरकोर्स के वक्त, ठीक, वेजाइनल एरिया पे, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, जब वेजाइना के अंदर वो जो क्रीम जाता है, जेली जाता है, उसके हेल्प से क्या होता है कि जो स्पर्म रिलीज होता है, तो ये जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, क्रीम जेली उस स्पर्म को मार देता है, उस स्पर्म को मार देता है। तो जब मार देगा तो क्या होगा, स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा, जब नहीं जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी टेक प्लेस नहीं होगा। तो जो स्पर्म इस सारे क्रीम का यूज बैरियर के साथ किया जाता है, बैरियर के साथ किया था, मतलब मान लो कोई फीमेल कॉन्डम पहना हुआ है तब यूज करते हैं, उस समय क्या होगा कि जो इस वाले एरिया पे क्या करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद या जेली क्या करते हैं, लगा लेते हैं, इस वाले एरिया में जेली या फोम लगा लेते हैं। अब जब स्पर्म जाएगा अंदर तो जेली के साथ जाएगा, तो जब जेली के साथ अंदर जाता है तो जेली क्या करता है, उस स्पर्म को मार देता है और अंदर नहीं जा पाता है। तो ये सारे क्या है हमारे बैरियर मेथड, सारे क्या है हमारे बैरियर मेथड है। तो ये 3 तरह का बैरियर मेथड होता है और 3 तरह का नेचुरल मेथड होता है, दैट्स इट। और इससे क्या करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं।